किस रूप में नारायण तुम्हारे घर में आ जाए। देखो अतिथि किसे कहते हैं? रिश्तेदार को अतिथि नहीं कहते हैं, वो तो आपके रिश्तेदार हैं, वो तो आपके अपने हैं, आप पहचान रहे, जिसको आप जान नहीं रहे हो पहले से, जो बिना बताए आपके घर कभी भी आ जाए, ऐसे लोगों को बिना भोजन के घर से नहीं भेजना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो कहा पिताजी धर्म की रक्षा करो, अतिथि संत महात्माओं की सेवा करो, और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों की बुराई से बचो। हम जितना अपनी प्रशंसा नहीं करते उतना हम दूसरे की बुराई करते हैं। और कथा सुनो, जीवन में कलयुग में यदि आप हो तो कथा, नित्य कथा सुनो, सत्संग करो, यही जीवन का कल्याण करेगा। और आत्मदेव को उपदेश देकर के गोकर्ण जी ने वो भजन करने के लिए चले गए। आत्मदेव अब धुंधली बची घर में अकेली, धुंधकारी अपनी माँ के पास गया और कहा माँ पिताजी ने जो धन रखा है वो मुझे दे दो, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। देखो माँ को भी किया हुआ, यदि आप अपने बेटे को संस्कारवान बनाओगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप अपने बच्चे का बौद्धिक स्तर गिरा के चांडाल बना दोगे, उसका भी भुगतान आपको ही भोगना पड़ेगा। माँ के द्वारा ही यह बच्चा पोषित है। तो माँ के पास आया, लाओ पिताजी ने जो खजाना रखा है, धन रखा है, मुझे दे दो, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। माता धुंधली डर गई और रात में कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब घर में बचे अकेले गोकर्ण जी, इन्होंने सोचा कि मेरी बारी है, इसीलिए उठाया कमंडल और गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। अब धुंधकारी घर में अकेला बचा, 5-5 वैश्याओं को घर में बुला लिया, और जब घर का धन खत्म हो गया तो चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया तो इन गणिकाओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है, ये फंसेगा तो हम भी साथ में मारे जाएंगे। इसीलिए इन 5 गणिकाओं ने धुंधकारी को मदिरा पिला करके और खाट में बांध दिया, गले में रस्सी लगाई, 2 इधर से खींच रही है, 2 इधर से खींच रही है, फिर भी धुंधकारी के प्राण नहीं जा रहे हैं। क्यों? पापी का प्राण आसानी से नहीं जाता, पापी लोगों के प्राण बड़े कष्ट में जाते हैं। तब एक वैश्या ने जलते हुए अग्नि को ले जाकर के इसके मुख में ठूसने लगी। तब तंगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षिपु अग्निर्ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनां गतः। जलता हुआ कोयला जब ले जाकर के धुंधकारी के मुख में ठूसा तो बड़ा व्याकुल होकर के छटपटाते हुए धुंधकारी का प्राणांत जब हुआ। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के ब्रह्म पिशाच बना। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के चांडाल का आचरण किया और जब मारा गया तो ब्रह्म पिशाच बना। ब्रह्म पिशाच की मुक्ति नहीं होती है। गोकर्ण जी को जब पता चला मेरा भाई मारा गया तो गया जी में जाके श्राद्ध किया, पर उससे भी मुक्त नहीं हुआ धुंधकारी। और एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो घर में रुके तो एक हाथी दिखाई दिया। वो कभी अग्नि बन जाता, कभी सांप बन जाता, कभी मनुष्य बन जाता, पर बोल नहीं पा रहा था, प्रेत था। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित करके छींटा दिया तो कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, पाप करके प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय करो। कहा मैंने गया में श्राद्ध कर दिया तुम्हारे नाम से। बोले गया में श्राद्ध करने से मेरा कुछ नहीं होगा। एक गया श्राद्ध क्या, यदि 100 गया श्राद्ध भी करोगे
तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो क्या करें? तो सूर्य देवता ने आकाशवाणी किया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, कि धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, ये प्रेत मुक्त हो जाएगा। और भागवत का आयोजन किया। 7 दिनों तक एक बांस में छिप करके बैठा धुंधकारी। 7 गांठ का बांस वहां लगाया, उस बांस के भीतर घुस गया और उसी में बैठ के भागवत की कथा जब सुनी धुंधकारी ने, तो 7वें दिन प्रेत पीड़ा से मुक्त होकर के दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप में प्रकट होकर के धुंधकारी तुलसी की माला पहन करके और भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को ले जाने लगे। मुक्त हो गया धुंधकारी भागवत की कथा सुन करके। तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा, रुको, यहाँ कथा तो इतने लोगों ने सुना, पर इसके लिए विमान आया और बाकी लोगों के लिए? बोले जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी वैसी कथा किसी ने नहीं सुनी। बोले क्या बात है? बोले आप कथा इस कान से सुने और कथा से जैसे निकलोगे इस कान से निकाल दो। बोलो राधे राधे। कथा सुनोगे तो, पर भीतर कथा नहीं जाएगी। पर धुंधकारी ने कथा सुना, कथा को हृदय में धारण किया और जिसके परिणाम स्वरूप ये मुक्त होकर के प्रेत योनि से भगवान के धाम को जा रहा है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदेन संस्थिता। सुनने में भेद हुआ है, इसीलिए फल में भेद हुआ है। फिर से आयोजन हुआ, सभी भक्तों ने सावधान होकर के भागवत की कथा सुनी और सब एक साथ मुक्त होकर के हजारों विमान आए और सब विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। बोल भागवत भगवान की। भागवत का यह प्रभाव है। अब बोले महाराज भागवत कब सुनना चाहिए? तो बोले सुनो, भागवत सुनने की विधि यही है कि यदि अनुष्ठानिक पूर्वक भागवत यदि आप सुनना चाहते हो तो ब्राह्मणों से सुंदर मुहूर्त का चयन करके 5 ब्राह्मणों का वर्ण करके और शुभ मुहूर्त में कथा सुनना चाहिए, बड़े नियम से। यजमान का भोजन बड़ा सात्विक हो, पवित्र आचरण करने वाला हो, भूमि में शयन करने वाला हो और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से के मुख से श्रीमद् भागवत की योग्य अधिकारी वक्ता के मुख से विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यैति निस्पृहा। किसी अच्छे योग्य आचार्य से, वैष्णव ब्राह्मण से ही भागवत सुनो जिससे आप कल्याण हो। बोले महाराज भागवत सुनने से क्या होगा? बोले किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होगी, किसी को धन की कामना से सुने तो धन की प्राप्ति होगी। संसार में जो जिस कामना से भागवत को सुनेगा वह सब अकाक वंध्या चा वंध्या या चामृतार्भका प्रबल गर्भा च या नारी तया श्राव्य प्रयत्नतः। यदि कोई वंध्या स्त्री भी भागवत की कथा सुनती है तो साक्षात भगवान उसके घर बेटा बन करके आते हैं। भागवत की महिमा को बताया और फिर भागवत में प्रवेश किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और भागवत जी के रचना की कथा व्यास जी के द्वारा हुई है। सम्याप्रास नाम की कुटिया में बैठ करके महर्षि वेदव्यास जी ने, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुना करके व्यास जी को बताया कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान का नाम संकीर्तन करते करते इस जन्म में नारद हो गया। आपने 17 पुराण लिखे। देखिए भागवत की क्या महिमा है।
पर आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान के सभी लीलाओं का दर्शन हो। और नारद जी के द्वारा जब प्रेरित हुए तब 18वें पुराण के रूप में महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी। बोल भागवत भगवान की। जिस भागवत में 12 स्कंध, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं, जिसे गुरु परंपरा के साथ महर्षि व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दिया। और यह क्रम से भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, नारद जी को मिला, व्यास जी को मिला, सुखदेव परीक्षित को मिला। तो यह भागवत कथा और प्रथम स्कंद में प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान का स्वरूप क्या है? देखो, धर्म ना दूसर सत्य समान, जहां सत्य है वही है धर्म, और जहां झूठ है वही है अधर्म। आप इतना संक्षिप्त में आप समझ लो। यदि आपके अंदर सत्यता है, आज के लोगों के अंदर सत्यता नहीं है। आज का मनुष्य के वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, और कथनी करनी में भेद है। सत्य को किसी ने धारण ही नहीं किया है, और भगवान का स्वरूप ही सत्य है। सत्य का आचरण यदि आप कर लो तो आपको पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं महाराज, पूछा है सूत जी ने कि महर्षि आप हमें वह कथा सुनाओ जिससे भगवान के अन्य सभी चरित्रों का उदय हुआ हो, जिससे और कहते हैं कि